नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे, जिसको मैं पांडे सर की क्लास और अल्फा ट्रेनिंग दोनों तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूं। दोस्तों, जब इस चैनल को मैंने लॉन्च किया था तो तीन चीज़ें मेरे जहन में थी बहुत ही शिद्दत से, और आज भी है और आगे भी रहेगी। वो था हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और वेल्थ एंड कैरियर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम हेल्थ और वेल्थ के में वेल्थ को कैसे हम प्रायोरिटाइज करें, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, वेल्थ को कैसे क्रिएट करें। वेल्थ कहते हैं किसको है दोस्तों? अमूमन ज़िंदगी जीने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जो इकोनॉमिक या फिनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग कोई ना कोई प्रोफेशन को चूज करते हैं और उस प्रोफेशन से हमें इनकम आता है, जिसको हम अपने परिवार की आवश्यकताएं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी पैरेलली अगर देखा जाए कि जो पैसा आ रहा है उसको हम खर्च करते चले जाएं तो शायद हमारा फ्यूचर, जो कहीं ना कहीं कभी अचानक पैसों की ज़रूरत होती है, या फ्यूचर में हमारा जो एक सिक्योरिटी होती है, हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसकी बात करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं चरमरा जाता है। अगर उसको सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंस को सिक्योर करना चाहते हैं फ्यूचर के दृष्टिकोण से, तो हमें कहीं ना कहीं कई सारी आवश्यकताओं को, जिसमें कि हमें उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और उसी के ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो अगर धन जो इनकम आ रही है, उस धन को हम वेल्थ के अंदर में, दौलत के अंदर में कैसे कन्वर्ट करें, इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं उस पर प्रकाश डालने वाला हूँ, उसको मैं आपके साथ आप मिलकर म्यूचुअली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो इनकम हमारे पास आती है एक्चुअली वो दौलत नहीं है, वो धन की वो मात्रा है, वो इकाई है जो हमारे हर महीने इनफ्लो हो रहा होता है। हर किसी का हर वीक इनफ्लो हो सकता है, और किसी का 3 महीने पे हो सकता है। अगर कोई फैक्ट्री या कोई और चीज़ें चला रहा है जिसमें जीएसटी वगैरह इन्वॉल्व है, तो हो सकता है उसका कैलकुलेशन 3 महीने पे हो। किसी का सालाना 6 माही भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है। लेकिन ऑल टुगेदर सब हमारा इनकम का फ्लो है, जो एक रिकरिंग एक उसको क्या कहेंगे, एक फिक्स टाइम के अंदर के बाद हमारे पास हर महीने, हर वीक या हर 3 महीने के बाद हमारे पास आता है। अब ये जो इनकम जो रिकरिंग और रेगुलर आ रहा है हमारे पास, उसको कैसे वेल्थ के अंदर में कन्वर्ट करें। दोस्तों, वेल्थ और मनी, जो पैसा आ रहा है, दोनों में वही फर्क है जो सुख और आनंद में है। सुख क्षणिक होता है, सुख का ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ या उसका ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हमारे मेटेरियलिस्टिक, जो कि हमारे भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आनंद हमारा सदा शाश्वत होता है। उसी प्रकार से जो धन हमारा इनकम जो आ रहा है, इनकम जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आ रहा है, वो तो आ रहा है, लेकिन उसको अगर हम मैनेज करें तो हमारा वेल्थ के अंदर में कन्वर्ट हो सकता है। वेल्थ की बात जो करें तो निश्चित रूप से उसमें धन का समावेश तो होगा ही होगा, लेकिन वेल्थ दोस्तों केवल और केवल पैसा का नहीं होता है, बल्कि उसमें कई सारे एंगल होता है, जो सारे मिलके वो दौलत कही जाती है हमारी, वो दौलत कही जाती है। आइए देखते हैं कि हमारे दौलत को, धन को दौलत में बदलने के लिए, तभी तो हम देखते हैं, हम यूज करते हैं, लगातार यूज करते हैं अपने जीवन में, आम जीवन में, धन दौलत। अगर ये दोनों एक ही होता तो धन दौलत नहीं होता। सुख दुख, रात दिन, यानी कि दो शब्दों का जोड़ एक ही साथ हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए धन वो पार्ट है आपके इनकम का जो डेली और वीकली बेसिस पे आ रहा है। दौलत वो है जो सदा शाश्वत आपके साथ, आपके न रहने के बाद भी आपके रिप्यूटेशन के रूप में, पैसों के रूप में, किसी प्रतिष्ठा के रूप में, कई तरह के रूप में, जो आपके साथ भी रहना है और आपके बाद भी रहना है, उसको दौलत कहते हैं। दोस्तों, आइए मैं आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि उस रेगुलर इनकम को दौलत के अंदर में, वेल्थ के अंदर में कैसे कन्वर्ट करें, और कौन कौन सा वेल्थ है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और कैसे उसको प्रिजर्व करें और उसका या उसमें ग्रोथ कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट है दौलत का, वो है फिनेंशियल हेल्थ। यानी कि जो आपका पूरा जीवन है, उस संपूर्ण जीवन में दौलत जो चीज कही जाती है, उसके अंदर फाइनेंस का एंगल को देखना जरूरी होता है। और उस फाइनेंस के एंगल में मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपकी वीकली मंथली इनकम आ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उस मंथली इनकम को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। डाइवर्सिफाई मतलब कि जो इनकम आ रही है उसमें से आप कम से कम जो पैसा सेव कर सकते हैं,
जो आपका घर का रेगुलर खर्चा है, बिजली का खर्चा हो सकता है, रेंट का खर्चा हो सकता है, ईएमआई का खर्चा हो सकता है, एजुकेशन का खर्चा हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा हो सकता है, जो कुछ भी खर्चा हो सकता है, जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसमें से आपको कुछ पार्ट, सर्टेन पार्ट, कोई आप 10% बचा सकते हैं, मिनिमम 10%, 15%, 20% तक आप पैसों को आप इन 3 जगहों पे आप इन्वेस्ट करें। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। दूसरा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। स्टॉक्स मतलब कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके शेयर्स स्टेबल तरीके से स्लो ग्रो करते हैं लेकिन करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए। और बॉन्ड्स और फंड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करिए। यानी कि जो पहला मैं आपसे डिस्कस क्या कर रहा हूं आज की, आपके रेगुलर इनकम को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। मेरी पहली सलाह आपको ये है कि आप अपने इनकम से जो एक्सपेंसेस हैं आपके पूरे मंथ का, उसमें से कुछ पार्ट, मिनिमम 10%, इट मे बी 15%, इट मे गो टू 20%, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज आप डिसाइड कर लीजिए, कहीं ना कहीं 10 से 20% के बीच के अंदर में उस पैसों का आप इन्वेस्टमेंट करिए। पहला इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए रियल एस्टेट में, ब्लू चिप कंपनियों में और बॉन्ड्स और फंड्स के अंदर में जरूर इन्वेस्ट करें। जरूर इन्वेस्ट करें आप इस चीज को। ये आपके पूरे वेल्थ क्रिएशन का पहला स्टेप है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। दूसरा, दौलतमंद बनने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसों के साथ साथ आप ये देखना पड़ेगा कि आप एजुकेशन के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन को कैसा बढ़ावा दे रहे हैं अपने जिंदगी के अंदर में, अपने फैमिली के जिंदगी के अंदर में। उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। पहला मैं कहूंगा आपको कि उन पैसों से जो मंथली इनकम आपकी आ रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, उनमें से कुछ पार्ट को अपने स्किल डेवलपमेंट में खर्च करें। खुद के स्किल्स, वो कंप्यूटर सीखना हो सकता है, चैट जीपीटी यूज करना आ सकता है, एआई के अलग टूल्स यूज करने आ सकता है, आप कुछ और सेल्स के नए टूल्स सीख सकते हैं, लीडरशिप के नए सीख सकते हैं, आप कुछ नए स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करें। कुछ नए बुक्स मंगाएं, कोई भी बुक्स जो जीवन को बदल देती है। बहुत ऐसी किताबें हैं जो जीवन को बदल सकती है। बुक्स पढ़ने का एक सबसे अच्छा कारण मैं बताता हूं और फायदा मैं बताता हूं कि बुक्स, कोई भी आदमी जो लिखता है, लेखक की पूरे जीवन यात्रा में जितने उसके खट्टे और अच्छे अनुभव होते हैं, जो लर्निंग होती है, वो एक बुक के रूप में पिरो कर देता है। और आपके लिए, हमारे लिए आसान क्या हो जाता है कि वो 50 साल जिंदगी जिए बगैर 5 घंटे के अंदर में उस बुक्स के माध्यम से उस इंसान की पूरी जिंदगी के जद्दोजहद जो लर्निंग है उसको हम ले सकते हैं। ये फायदे होते हैं। जितना ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे आप, उतने ज्यादा अनुभवी हो सकते हैं। और उन अनुभवों के आधार पे ये मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर में जितनी गलतियां होने की संभावना होगी उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। बुक्स में इन्वेस्ट करें और ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवलिंग अपने आप में, जब आप घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो अपने आप में देखो, स्किल्स सीखना, बुक्स पढ़ना दूसरे को अनुभव का बात हो सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग आपको फेस टू फेस खुद के अनुभव, जीवन का जो देखने का, अपनी आंखों से देखते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हैं। तो ये 3 जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट करें और तीनों मिलके आपके घर का, आपके खुद का, आपके फैमिली का एजुकेशन लेवल को ऊपर बढ़ाएगा, एजुकेशनल हेल्थ को ठीक करेगा। पहला आपने स्टेप उठाया फिनेंशियल हेल्थ को ठीक करने का, जहां पे आप रियल एस्टेट, स्टॉक और बॉन्ड्स के अंदर में सेफली, मैं यहां पे कोई स्टॉक मार्केट का आपको एक्सपर्ट बनने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आपके रेगुलर इनकम में से कुछ पार्ट को अच्छे जगहों पे, अच्छे जमीन में, अच्छे स्टॉक्स में और बॉन्ड्स और फंड्स में इन्वेस्ट करने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। ट्रेडर बनने की, ट्रेडिंग करने की, इंट्राडे ट्रेडिंग की, मास्टर बनने की बात मैं कर ही नहीं रहा। दूसरी बात मैंने करी कि आप एजुकेशन पे ऊपर खर्च करें। वो खुद का एजुकेशन हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन की बात, स्कूल शिक्षा से हट की बात कर रहा हूं मैं। आप स्किल्स नए नए सीखें, बुक्स नए नए पढ़ें और ट्रेवल करने कहीं कहीं जाएं, सो दैट कि आपको जिंदगी को देखने का, अपने खुद की आंखों से देखने का मौका मिल सके आपको। तीसरा इन्वेस्टमेंट आप करिए अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे।
दोस्तों मैं इसके पहले जो वीडियो में कर रहा था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों जरूरी है, स्पिरिचुअल गोल सेट करना क्यों जरूरी है। स्पिरिचुअल गोल सेट करना इसलिए जरूरी है कि कोई इंसान किसी भी प्रोफेशन में तब तक वो सफल नहीं हो सकता है जब तक उसका माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट ना हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि थर्ड स्टेप जो आप उठाएंगे वेल्थ क्रिएशन के अंदर में, अपनी इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें अपने फिजिकल हेल्थ, जिसमें आप एक्सरसाइज और फूड क्या आप खाते हैं ये देखना जरूरी होगा। इसलिए मैं हर ट्रेनिंग के अंदर में आपको जोर देके कहता हूं कि आप अपने भोजन की शुरुआत, दिन की भोजन की शुरुआत कच्चे फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड से शुरू करिए। आपका ब्रेकफास्ट में कुछ भी कुक्ड नहीं होना चाहिए, या तो स्प्राउट हो या सैलेड हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी कुक्ड नहीं, सब कुछ अनकुक्ड। दूसरा, एक्सरसाइज का महत्व बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में ये पोर के माध्यम से, सांसों के माध्यम से इतना ऑक्सीजन जा सके कि हमारे शरीर का तापमान को मेंटेन करने में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। और हम ऑफिस में चुपचाप बैठे रहेंगे या घर में बैठे रहेंगे तो वो ऑक्सीजन उतनी मात्रा में हमारे शरीर में आ नहीं पाता है। सुबह के टाइम में हवा बिल्कुल क्लियर होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर का अंदर का जो हेल्थ है, इंटरनल बॉडी है, वो फिट रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा? फूड पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, वृत्ति मतलब केवल फूड और एक्सरसाइज से काम नहीं चलने वाला, आपका व्यवहार। वृत्ति मतलब आपका व्यवहार आपका लोगों से प्रेम का, करुणा का, अहिंसा का और भाईचारे का, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल खाने से, एक्सरसाइज करने से और पैसे इकट्ठे से नहीं होगा, बल्कि आप दूसरों के प्रति भी प्यार का व्यवहार रखें, सहिष्णुता के व्यवहार रखें, अहिंसा के व्यवहार रखें, भाईचारे का व्यवहार रखें, तो शायद आपके बाकी हेल्थ में को सपोर्ट करेगा। ये आप एक अच्छे इंसान में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करने के लिए फूड, एक्सरसाइज और वृत्ति, साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई न कोई टाइम निकालें मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट सही होना शुरू हो जाएगा और वहां से आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। न केवल वेल्थ क्रिएशन में, बल्कि जो रेगुलर इनकम आ रही है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ये दावा है मेरा। और चौथा जो स्टेप उठाएंगे वेल्थ क्रिएशन में, वो आपका देखेंगे सोशल हेल्थ कैसा है, इमोशनल हेल्थ कैसा है। आप सोचते होंगे कि मैं किस बात की चर्चा कर रहा हूं मैं, कि सोशल हेल्थ क्या होता है और इमोशनल हेल्थ क्या होता है। किसी इंसान की जिंदगी के अंदर में सबसे ज्यादा इंसान को जरूरत होती है उसका इमोशनल हेल्थ का, इमोशनल वेलबींग का। इंसान कोई मशीन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, इसके अंदर इमोशन है। और इमोशनली अगर बैलेंस नहीं है तो उसकी पूरी की पूरी जो वकायत है जिंदगी जीने की, वो सब बेकार है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान मानो एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहता है। तो इस हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको अपने रिप्यूटेशन का ध्यान देना होगा। रिप्यूटेशन मतलब कि आप आदमी हो शब्दों के, यानी कि जो कमिटमेंट के साथ आदमी हो। यू मस्ट बी अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो आप बोलते हो तौल के बोलते हो, वो जो बोलते हो उसका अपना खुद आदर करते हो, उसका सम्मान करते हो। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हैं, माइंड में कुछ और कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, गलत वादे कर रहे हैं और उसका कोई फिक्र आपको नहीं है, तो आपका रेपुटेशन मार्केट में जीरो और रात की जो चैन है वो जीरो। आपको याद रखना पड़ेगा कि उससे मैंने क्या बोला था, उसको मुझे क्या बोला था, उसने उसको क्या बोला था, क्योंकि आपने सबको झूठ बोला है। झूठ याद रखनी पड़ती, सत्य को याद करने की जरूरत नहीं होती है। और सत्य के आधार पे ही आपका मार्केट में रेपुटेशन बन सकता है। समाज में आपको एक लोग देखते हैं, अच्छे इंसान की तरह निगाहों से देखा जाता है आपको। और दूसरी चीज कि जितना ज्यादा आपका सोशल नेटवर्क होगा, जितनी ज्यादा सोशल नेटवर्क होगा, आपको अपनी जिंदगी के अंदर में जिंदगी को जीने के लिए जो स्थितियां हैं और सुचारू और सुगम हो जाएंगी।
क्योंकि जो नेटवर्क है पीपल से पीपल नेटवर्क, ये आपका साथी है, इन्वेस्टमेंट है, ये एक मूल कारण है कि आप सुकून से अपनी जिंदगी के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमेशा इंसान दूसरों के जब काम आता है तो आपको जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे भी आपके काम में आते हैं। ये सोशल नेटवर्क होता है। और बिना सोशल नेटवर्क का आप अलूफ सन्यासी की जिंदगी चली जाएगी, बन जाएगी आपकी। और समाज में रह के, परिवार में रह के जो सामाजिक जीवन हम जी रहे हैं उसमें सन्यासी की जिंदगी नहीं जी जा सकती है। उसमें एक सोसाइटी में अच्छे कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड इंसान के रूप में आपको रहना पड़ता है। इसके लिए आपको एक नेटवर्क, एक अच्छा अपना सोशल नेटवर्क, जहां सुख दुख में आप साथ देने जाते हो, लोग आपको पहचानते हो, लोगों के सुख दुख में आप जाते हो, आपके सुख दुख में वो जाते हैं। एक सोशल सोसाइटी में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए जिससे कि आप दूसरे के काम आ सके और दूसरे आपके काम आ सके। ये जिंदगी में वेल्थ क्रिएशन के लिए 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो हर इंसान को करना चाहिए। अपने पैसों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट मे बी इन स्टॉक्स, इट मे बी इन प्रॉपर्टी, इट मे बी इन बॉन्ड्स, राइट। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन के, अपने नए स्किल्स सीखने के लिए, या फिर बुक्स नए परचेज करें, उसको पढ़ें, ट्रैवलिंग, जगह नए जगहों पे घूमने जाना, ये इन्वेस्टमेंट दूसरा जिससे वेल्थ क्रिएशन में आपको सपोर्ट मिलता है। तीसरा आपके हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे खर्च करना, यानी उसके लिए कुछ डिसीजन लेना कि मैं फूड अच्छा खाऊंगा, एक्सरसाइज डेली करूंगा और अपने व्यवहार लोगों से, वृत्ति जो हमारी है वो दूसरों से मैं अच्छा रखूंगा। चौथा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए वो कि आप अपने रेपुटेशन का ध्यान रखेंगे, गलत कमिटमेंट, झूठा व्यक्ति नहीं बनेंगे, गलत कमिटमेंट वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, अच्छे इंसान के रूप में आप जाने जाएंगे। और दूसरा कि मैं अपने सोशल नेटवर्क को सही करूंगा, दुरुस्त करूंगा। दोस्तों, ये 4 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो सोसाइटी के अंदर में हम जाने जाएंगे एक वेल्दी, जिसके पास दौलत है, ऐसे इंसान के रूप में जाने जाएंगे और एक दौलतमंद की तरह आनंद पूर्वक जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। अदरवाइज केवल पैसा इकट्ठा करना ये केवल धन की वृत्ति है और बाद में धन पशु बन के रह जाएंगे, दौलतमंद नहीं बन सकते। दौलतमंद बनने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट योर डेली और मंथली इनकम इनटू वेल्थ, एंड दीज आर द 4 इन्वेस्टमेंट जहां आप करके धन को दौलत में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आपको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।